जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया है। तो दोस्तों, एक खुशखबरी है आपके लिए कि भाई जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस ने एक शॉर्ट नोटिस हमारे पास जारी किया है कि यहाँ पर देखिएगा, एक शॉर्ट नोटिस हमारे पास निकल कर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन हमें दिया है भाई कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए इन पार्टिसिपेटिंग बैंक फॉर वैकेंसीज 26-27 के लिए एक वैकेंसी हमारे पास में यहाँ पे निकल कर आने वाली है। तो देखिएगा, इसमें जो हमारे पास में जानकारी आई है, इसमें दिया है भाई द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी प्री एंड मेंस फॉर द अपकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन of personnel for the post of customer service associate in participating public sector bank is tentative schedule in month of October 2025 एंड नवंबर 2025 में ये शेड्यूल है भाई, एग्जाम है ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास में डेट दे रखी है कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक हमारे पास में इसमें क्या आने वाला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिट भी यहीं पे हमें करना होगा। पेमेंट की लास्ट डेट 21 अगस्त तक ही है भाई, है ना। आगे देखिएगा, प्री एग्जाम इसमें सितंबर में होने वाला है। इसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री अक्टूबर में है सर। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम अक्टूबर नवंबर में, और मेंस की जो एग्जाम जारी है वो जारी है आपकी नवंबर में। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो मार्च 2026 तक हो जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा लंबा शेड्यूल नहीं है, 6 महीने का हमारे पास में टोटल शेड्यूल है, जिसमें एग्जाम्स हमारे पास पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फॉर्म का डेट याद रखिएगा, 1 से 21 तारीख के बीच में आपके पास फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एग्ज़ाम जो हमारे पास में होगा भाई, अक्टूबर नवंबर में हमारे पास में एग्ज़ाम शेड्यूल है, ठीक है। मेंस भी हमारा नवंबर में है, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है प्री और मेंस के बीच में। इसके बाद मार्च 26 तक आपका अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ये इनका कहना है। ये हमारे पास में पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। अब हमारे पास डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है भाई, वो हमारे पास 1 अगस्त को आएगी, है ना। 1 तारीख को आने वाली है टोटल इन्फॉर्मेशन, मतलब बस आने ही वाली है, टाइम हमारा हो ही चुका है आने का इसका। 1-2 दिन में हमें देखने के लिए मिल ही जाएगी, 2 दिन में। तो अब एग्ज़ाम हमारे सर पे आ चुका है भाई। इसमें देखिएगा, तो जो एलिजिबिलिटी इसकी क्राइटेरिया है कि क्या हमारे पास में इसमें होता है, किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए हम रेफरेंस लेते हैं प्रीवियस ईयर का। अभी तो हमारे पास नोटिफिकेशन इस साल का नहीं आया, तो प्रीवियस ईयर से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या अब हम इसके लिए भाई तैयारी करना स्टार्ट करें या हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आईबीपीएस का हम लास्ट ईयर वाला नोटिफिकेशन देखते हैं भाई। लास्ट ईयर भी सेम इसी टाइम पे हमारे पास आया था, जुलाई में आया था एग्जाम, इस बार अगस्त में आ रहा है, ठीक है। बाकी वहां पर भी अप्रैल 2025 तक था, तो इस बार भले ही एग्जाम हमारा फॉर्म थोड़ा लेट आया, लेकिन मार्च 2026 तक अलॉटमेंट का ये शेड्यूल हमसे कह रहे हैं, मतलब थोड़ा जल्दी हमारे पास में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। देखिएगा, थोड़ी सी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके की एलिजिबिलिटी हमारे पास में यहाँ पे रहने वाली है, कैसे हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, मल्टीपल बैंक्स में ये होती है भाई प्रोसेस, आप जानते हैं। एलिजिबिलिटी हमारे पास में यहाँ पर क्या है, तो वही बेसिक हमारे पास एलिजिबिलिटी है कि जो पर्सन है भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल भूटान भी चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। एज का देख लीजिए, अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए 20 से 28 के बीच की एज इसमें होनी चाहिए। इस बार भी पूरी उम्मीद है यही एज हमारे पास में रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए मल्टीपल यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो SC ST के लिए 5 साल होता है नॉर्मल, अगर OBC के लिए 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनके लिए 10 साल। अब एक्स सर्विसमैन के लिए हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितना है भाई। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपके पास में है, यहाँ पे एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज लिमिट हमारे पास में 50 ईयर्स है, ठीक है भाई। और अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर दे रखा है डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आपके पास में यहाँ पे क्या है भाई, सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में पूरा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का हो गया। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट, ये तो हो गया। इसके अलावा EWS का भी यहाँ पे वैलिडेशन दे रखा है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये डिसेबिलिटी की जानकारी है। डिसेबिलिटी के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, ये आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है भाई। आगे देखते हैं, तो एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, एग्जाम पैटर्न को लेके बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज पर फॉलोज। तो इसमें हमारे पास में 2 लेवल में एग्जाम होगा भाई। एक तो होगा दोस्त हमारे पास प्री, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है भाई। ये तो मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसका मतलब मैथ्स का पोर्शन हमारे पास निकल कर आएगा। ये आपकी जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको देखने मिलेगा। 35 क्वेश्चन 35 मिनट, 35 मार्क्स 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मिनट, 35 नंबर 20 मिनट। तो 20-20 मिनट के 3 सेक्शन है। आगे देखिए, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। मतलब मिनिमम तीनों सेक्शन में आपको कट ऑफ यहाँ पे क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा प्री का। इसके बाद में मेंस होगा सर हमारे पास। मेंस हमारे पास में होगा, तो मेंस में देखिए क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो मेंस का जो पेपर होगा ये होगा 160 मिनट का, ठीक है भाई। 2 घंटे 40 मिनट का टोटल पेपर होना है। 190 क्वेश्चन आने हैं, 200 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। इसमें एक सब्जेक्ट हमारा ऐड ऑन हो जाता है जिसे हम कहते हैं भाई जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। जीए जिसे कहा जाएगा, बैंकिंग जीए। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के, 35 मिनट का टाइम यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद इंग्लिश आपकी आने वाली है भाई। इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके पास ऐड हो गया। यहाँ पे आने वाले हैं टोटल हमारे पास में 50 क्वेश्चन और 60 नंबर के लिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने मिलेंगे। 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए। लास्ट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, इसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मिनट के लिए। 45 मिनट का टाइम हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। तो प्री से भाई थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है हमारे पास मेन्स का, बाकी सारी चीज़ें आपके पास एज इट इज़ हैं। इसके अलावा आप सेंटर्स जानते हैं कि सेंटर्स हमारे पास मल्टीपल्स होंगे। अलग जगह पे आप अलग अलग स्थान पे एग्जाम दे सकते हैं। अलग अलग जो उस क्षेत्र की भाषा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में अवेलेबल रहेगा। तो नियर बाई आपको क्या मिलना चाहिए भाई, सेंटर आपका मिलना चाहिए जहाँ पे भी आपका होम स्टेट है। आप कोशिश करें जहाँ पर भी आप अभी रह रहे हैं उस एरिया में आपको सेंटर मिल जाए। तो नियर बाई सेंटर आप अपना अपने अकॉर्डिंग जब एग्जाम फॉर्म फिल करें तो आप डिसाइड अपना सेंटर कर सकते हैं। बाकी के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भाई वो एज इट इज़ हमारे पास में है कि आपको फॉर्म भरते टाइम आपके पास में क्या होनी चाहिए, बाकायदा आपके पूरे आईडी प्रूफ वगैरह आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड इसमें प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक नेगेटिव मार्किंग को भी बात करते हैं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 और 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज फॉर पेनल्टी टू अराइव एट करेक्ट स्कोर। 0.25 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। अब इसके बाद कट ऑफ की बात करें भाई, तो कट ऑफ हमारे पास में बनेगा, कैसे बनेगा। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मीन्स एग्जामिनेशन, ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। सारे में आपको जो इंडिविजुअल टेस्ट है आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई भी करना है आपको। और उसके अलावा फिर आप जब सभी में क्वालिफाई करेंगे टोटल स्कोर बनेगा, उससे आपकी क्या बनती है भाई, यहाँ पे मेरिट बनती है, ठीक है। चलिएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होने वाला है यहाँ पे ज्वाइनिंग या आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है। तो बाकी की और जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तो एक डिटेल वीडियो के साथ में हम फिर से वापस से मुलाकात करेंगे। उसमें हम एक एक चीज़ को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। तो भाई आपके पास देखिए एग्ज़ाम अब आपके पास आ चुका है, वैकेंसी आपके पास आ चुकी है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं, आप चाह रहे हैं कि आप अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीजीआर आपके लिए लेकर आया है जो भाई आपके पास क्लैरिकल एग्जाम है उसके लिए एक बेहतरीन आपके पास में क्रैश कोर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको ज़रूरत है केवल प्रैक्टिस की, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है जो कि सीजीआर है भाई। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे सारा डेटा सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग। जब आप यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जो रैंकिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी वो दिखाई देगी भाई पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन की। तो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। आप एक बार जाइएगा और एक बार
विजिट कीजिएगा। इसमें आपको देखिएगा पूरा एक, अगर क्लैरिकल एग्जाम आप देना चाहते हैं बैंकिंग का, तो आपको आईबीपीएस क्लर्क का पूरा आपको क्लैरिकल एग्जाम आपको देखने मिलेगा। इसमें देखिएगा टेस्ट सीरीज में आपको पूरा नया फॉर्मेट, नया पैटर्न जैसा भी आपके पास में, तो आपको कंप्लीट टेस्ट मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए भाई वीडियो कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो आप बकायदा कोर्सेज का डेमो यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एक बार जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पूरा डेमो दिखाई देगा। हर एक सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आता है पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद है भाई ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो आज की क्लास या आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कल आगे हम वापस से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।